से उसका अंत लिखा है। हे वीर सम्राट, अब तुम बिना देरी किए उस दुष्ट के पास जाओ और अंत कर दो उस नीच दानव का। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य के नेत्रों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। महात्मा जी से आशीर्वाद ले उनके बताए मार्ग से वे उस धूर्त दानव की गुफा की ओर तेजी से चल दिए। हवा से बातें करते हुए अपने घोड़े की बदौलत राजा विक्रमादित्य कुछ ही देर में दैत्य दंभिकासुर की गुफा के सामने जा पहुंचे। एक बुढ़िया माँ की आस, एक सिद्ध महात्मा का दिव्य आशीष और अनगिनत लोगों की दुआएं ले राजा विक्रमादित्य दैत्य दंभिकासुर की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। अपने घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य दानव की गुफा के द्वार के पास गया तो वहां उसने लखन और महेंद्र की पत्थर की प्रतिमा देखी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी उन दो पत्थर की मूर्तियों को देखकर राजा का हृदय विषाद से नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला से धधक उठा। राजा विक्रमादित्य ने गुफा के मुख पर खड़े होकर ऐसी भीषण गर्जना की कि पहाड़ की चट्टानें तक कांप उठीं। उठ कपटी राक्षस, तेरे अत्याचारों का हिसाब चुकता करने विक्रमादित्य आया है। जब राजा विक्रमादित्य की गर्जना भरी ललकार दैत्य दंभिकासुर के कानों में पड़ी तो वो सक पकाकर आंखों में क्रोधाग्नि लिए दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आता है और कहता है, आज कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है? आज कौन सा कीड़ा, कौन धरती का बोझ है जो दंभिकासुर को ललकार रहा है? दैत्य दंभिकासुर को देख क्रोधित राजा विक्रमादित्य बोला, ओह, तो तू है वो मक्कारी दानव जो देवताओं के वरदान की आड़ में छिपकर लोगों को पत्थर का बनाने के लिए छल कपट से अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए उन्हें उकसाता है। दुष्ट राक्षस, क्या मिला तुझे ऐसा करके? पर अब और नहीं, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरा अंत अब ज्यादा दूर नहीं। राजा विक्रमादित्य की आत्मविश्वास भरी बातें सुन दंभिकासुर थोड़ा सक पकाया। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछ पापी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, ओ, तो अब तू मेरे सवालों का जवाब देगा कीड़े? अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। तेरे जैसे कीड़े को तो मैं चुटकियों में मसल कर रख दूंगा। बड़ा आया मेरे सवालों का जवाब देने। दैत्य दंभिकासुर ऐसी ऐसी बातें करके राजा विक्रमादित्य को भी उकसाना चाहता था ताकि वे भी अपना आपा खोकर उस पर हमला करे और पत्थर के बन जाए। पर राजा विक्रमादित्य तो राजा विक्रमादित्य थे। दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, सुन अहंकारी राक्षस,